हे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। आप उसे प्लीज़ सुनिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करूँगी उसका नाम है ज्ञान का आकलन। एक शहर में एक बहुत महात्मा बुद्धि ज्ञानी व्यक्ति आए हुए थे। लोग उनके पास आकर अपना दुख तकलीफ़ बता रहे थे और उनका उपाय पूछ रहे थे। ऐसे ही एक व्यक्ति आया था और महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, मेरे ऊपर कर्ज़ा भी है, आप कृपा कर कुछ उपाय बताएं ताकि मेरा जीवन संवर सके। उस व्यक्ति की स्थिति देखकर महाराज ने उसे एक नीला पत्थर दिया और कहा, बालक जाओ, यह तुम्हारी सारी दुख तकलीफ़ें दूर कर देगा, आप इसका जैसा चाहे वैसा अनुमान लगा सकते हो। तब वह व्यक्ति खुश होकर महाराज को प्रणाम कर वहाँ से खुशी खुशी निकल पड़ा और उसने सोचा कि मैं इसे बेचता हूँ ताकि मेरी स्टार्टिंग में कुछ मदद हो सके। यह सोचकर वह अपने एक जान पहचान के फल विक्रेता के पास गया, यह पूछने के लिए कि उसे उसकी कीमत का अंदाज़ा लग जाए। तब फल विक्रेता ने अपने अनुसार उसे कहा, यह तो कोई शीशा लगता है, महाराज ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा, ये कुछ खास नहीं है, अगर तुम इसे मुझे देना चाहो तो मैं इसके बदले तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। ऐसा सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा निराश हुआ। उसके बाद वहाँ से वो सोचा कि नहीं, मैं इसे कहीं और पूछ लेता हूँ। ये सोचकर वो थोड़े बड़ी दुकान जहाँ से उसे कुछ पहचान था, वहाँ जाकर उसने उस पत्थर को दिखाया और उसकी कीमत पूछी। तब उस दुकान वाले ने उससे कहा कि यह तो कोई कीमती पत्थर लगता है, मैं तुम्हें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कीमती है मुझे नहीं लगता। ये सुनकर वो व्यक्ति ये सोच में पड़ गया कि ये जब कीमत बढ़ा सकता है तो शायद इसकी कीमत और भी अधिक हो, मैं इसे एक सुनार के पास दिखाऊंगा। ये सोचकर वह पत्थर लेकर एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने उस व्यक्ति से वो पत्थर लिया और उसे देखकर वो समझ गया कि यह कोई मामूली रत्न नहीं है, यह कोई कीमती रत्न है। उसने व्यक्ति से कहा कि तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि इस पत्थर का कोई कीमत नहीं है, यह एक अमूल्य पत्थर है। इसलिए वह सोचा कि मैं इसे इस शहर के सबसे बड़े हीरे व्यापारी के पास लेके जाता हूँ, तब मुझे इसका एक सही कीमत मिल पाएगा। ये ऐसा सोचकर वह व्यक्ति एक बड़े से हीरे व्यापारी के पास जाता है और वो हीरा व्यापारी उस पत्थर को देखते ही बिल्कुल शांत होकर उस व्यक्ति का मुंह देखने लगता है और बोलता है, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला, कौन दिया, कहाँ तुमसे लाए तुम ये पत्थर। उस व्यापारी ने उसे अपने माथे से लगा लिया और बोला कि इसका मैं क्या कीमत दूँ तुम्हें, यह एक अमूल्य पत्थर है, मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी इसका सही कीमत तुम्हें नहीं अदा कर सकता। ऐसा सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह उस महाराज को याद कर कर उनकी मन ही मन पूजा करने लगा कि उसके सारे दुख तकलीफ अब दूर हो चुके हैं। मैंने आज आपको ये कहानी सुनाई है ताकि आप खुद को समझ सकें। जैसे कि उस कीमती हीरे का मूल्य एक हीरे का व्यापारी ही बता पाया, ठीक उसी तरीके से आपका कीमती रत्न आपका लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता, आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सही तरीका आपका कोई हीरे का व्यापारी यानी कि कोई मास्टरमाइंड गुरु जिसकी तलाश आपको खुद ही करनी है, वही सही रास्ता दिखाकर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा। जैसे कि अगर आपका लक्ष्य है IAS ऑफिसर बनना या किसी और फील्ड में किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना या फिर कोई भी आपका लक्ष्य हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके इतिहास के बारे में जानना होगा। उससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ गूगल से, यूट्यूब से सर्च करनी होंगी, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ने होंगे, उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति टॉप पे हैं उनसे सही मार्गदर्शन लेना होगा, उनसे जुड़ना होगा, यानी कि सारी मेहनत आपको खुद ही करनी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए।
एक कहावत है, किसी काम को करने के लिए जितनी अच्छी नीति होगी तो उस काम में उतनी अच्छी ही उन्नति होगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता अगर आप ऐसे ही किसी से पूछ लेंगे और उसे कठिन समझकर छोड़ देंगे तो ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे होंगे। इसीलिए तराशिए खुद को, उस व्यक्ति तक पहुंचिए, अपने उस गुरु तक पहुंचिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो क्या करना है आपको? तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य अपनी नोटबुक में नोट करें, उसके बाद यूट्यूब में सर्च करें, गूगल में सर्च करें और अपने आसपास की जानकारों से पता करें। जो भी जानकारी आपको मिलती है, जो भी चैनल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको सही जानकारी मिल सके, जो किताबें हैं उन सब के नाम लिख लें और सही मार्गदर्शन और सही स्ट्रेटजी के साथ निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। ऐसा नहीं है कि आपको रुकावटें नहीं आएंगी रुकावटें, पर वही है जो आपको और ताकतवर बनाएंगी और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की डबल खुशियां देंगी। लो, अब तैयार है आपकी सफलता का पथ। अपना सही आकलन कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपके अंदर ही है सारी ताकत, सारी ऊर्जा। अपने ऊपर भरोसा रखकर अपनी मंजिल तक पहुंचिए। आपको मेरा आज का ये स्टोरी कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप ही हैं जो मुझे मोटिवेट करेंगे और नए नए ऊर्जा भरे प्रेरक बातों को आपके साथ साझा करने के लिए। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी स्टोरीज़, अच्छे मोटिवेशंस आपके साथ शेयर कर सकूं। प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।